नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि कल हमने दुर्गों के बारे में टॉपिक शुरू किया था, दुर्गों के वर्गीकरण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। सभी दुर्गों का वर्गीकरण हमने देखा। आज हम दुर्गों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। जो आज मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो देखिए, आज का अपना टॉपिक होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए एक कहावत प्रचलित है, आप सभी जानते हो, राजस्थान के अंदर कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मेरे साथ ये जो मेरा वीडियो बन रहा है, अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें। हम इस वीडियो के माध्यम से आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो यहाँ पहला पॉइंट बन जाएगा आपके कि यह दुर्ग गिरि श्रेणी में आता है। यह दुर्ग गिरि श्रेणी में आता है, यानी पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से, पर्वतों या उच्च पठार पर स्थित होने की वजह से इसको हम कौन सा दुर्ग कहेंगे? गिरि दुर्ग कहेंगे। यह किस पठार पर स्थित है तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, यह समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचाई पर मेसा पठार पर स्थित है। मेसा पठार पर स्थित है। तो देखिए, यह किस श्रेणी में आता है? गिरि श्रेणी में आता है। यह समुद्र तल से लगभग 1850 फीट ऊंचाई पर कौन से पठार पर स्थित है? मेसा पठार पर स्थित है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित। दूसरा पॉइंट हम ज्ञात करते हैं, कल भी मैंने जिक्र किया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन दो नदियों के किनारे स्थित है या किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो सबसे पहले गंभीरी नदी। देखो, गंभीर नहीं है, गंभीर नदी राजस्थान की एक अन्य नदी है, लेकिन यहाँ पर कौन सी नदी है? गंभीरी नदी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। यह दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंभीरी नदी और बेड़च नदी के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब देखिए, तीसरा पॉइंट इसका हमें जानकारी के लिए कि इसका क्षेत्रफल कुल कितना है उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो यह दुर्ग 8 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है।
2 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है कि यह दुर्ग 8 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर फैला हुआ है। काफ़ी इसका क्षेत्रफल लंबा चौड़ा है। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। तो ये 4 बातें आपको फिर से वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं कि यह दुर्ग गिरी श्रेणी के अंतर्गत आता है, गिरी श्रेणी में आता है। यह समुद्र तल से लगभग 1850 फीट की ऊंचाई पर मैसा पठार पर स्थित है। कौन से पठार पर? आपको याद रखना है, मैसा का जो पठार है उस मैसा के पठार पर यह स्थित है। प्राय एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार के ऊपर स्थित है, तो हमें याद रहना चाहिए मैसा का पठार। दूसरा पॉइंट है किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो आपको याद रखना है गंभीरी और बेड़च जो नदियां हैं उन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। अगर पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो नदी कौन सी होगी? बेड़च नदी होगी। यह दुर्ग 8 किलोमीटर लंबाई में तथा 2 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर फैला हुआ है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। स्टार्ट। तो देखिए हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा की, 4 मैंने आपको टॉपिक बताए। अब हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्या क्या उपनाम है, उपनामों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम क्या है। पहला उपनाम जिसे कहा जाता है दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर, यानी चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उस दुर्ग को सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। इतना विशाल और इतनी बहुत सारी विशेषताओं से युक्त होने की वजह से इस दुर्ग को सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। ये हमारे राजस्थान के लिए एक गौरव की बात है कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है हमारे राजस्थान के अंदर स्थित है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसको कहा जाता है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार। तीसरा पॉइंट देखिए, मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरी तरफ इधर। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार और मालवा का प्रवेश द्वार। कोई भी शासक जब मालवा को जीतना चाहेगा, प्राचीन काल में जो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है उसे प्राचीन काल में मालवा कहा जाता था, तो इस मालवा के क्षेत्र को अगर किसी शासक को जीतना है तो उसे सर्वप्रथम किस पर आक्रमण करना होगा? चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण करना होगा। दूसरा, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है उसको जीतने के लिए किसी भी शासक को तो आक्रमण किस पर करना होगा? चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करना होगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे और इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें गागरोन का जो दुर्ग है उसका जिक्र जरूर किया जाएगा, लेकिन आपको गागरोन का दुर्ग नहीं चुनना है। क्या चुनना है? हमें चुनना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इस प्रकार से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी इसको द्वार कहा जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी मालवा में एमपी में जब आप प्रवेश करोगे तो सबसे पहले कहाँ होकर जाना पड़ेगा? चित्तौड़ दुर्ग होते हुए। चौथा पॉइंट होगा आपके राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव। तो ये हमारे लिए एक गौरव की बात है कि अनेक वीर राजपूत शासक, राजपूत योद्धा यहाँ पर
जिन्होंने जन्म लिया और हमारे राजस्थान की भूधरा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, त्याग कर दिया, और इस प्रकार से हमारे राजस्थान के लिए एक गौरवान्वित करने वाला जो दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। पांचवा इसका उपनाम होगा त्याग व बलिदान का प्रतीक। त्याग व बलिदान का प्रतीक। त्याग व बलिदान का प्रतीक। तो देखिए त्याग व बलिदान का प्रतीक किस प्रकार से है। माता पद्मिनी, माता हाड़ी रानी करमवती और माता आपके फूल कंवर, जो राजपूत रानियां थी, जो हमारी माता तुल्य है, उन्होंने अपनी जीवन की परवाह किए हुए जीवन की परवाह किए बिना ही अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना त्याग कर दिया और अपनी इस भू धरा की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इस प्रकार की वीरांगनाओं से युक्त ये हमारा चित्तौड़ का दुर्ग, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। अगला पॉइंट, जो छठा इसका उपनाम है, वो है सर्वाधिक शाखों वाला किला। सर्वाधिक शाखों वाला किला, यानी सर्वाधिक जो शाखे हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 3 शाखे आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं, जबकि 2.5 शाखों के लिए आपके जैसलमेर का जो दुर्ग है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सर्वाधिक शाखे हुए। सर्वाधिक शाखों वाला किला किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगला इसका उपनाम होगा आपके चित्रकूट। इसका अगला नाम क्या होगा? चित्रकूट। तो ये इस चित्तौड़ दुर्ग के उपनाम है। एक बार वापस दोहरा रहा हूँ मैं, दुर्गों का सिरमौर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी का जो क्षेत्र है उसका प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। मालवा, वर्तमान में जिसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं, उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान का गौरव इसको कहा जाता है। त्याग व बलिदान का प्रतीक इसको कहा जाता है। सर्वाधिक शाखों वाला किला इसको कहा जाता है। और अंत में इसका नाम है आपके चित्रकूट। तो एक बार आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक उपनाम आप और याद रखोगे, इसे राजस्थान का लिविंग फोर्ट कहा जाता है। राजस्थान का लिविंग फोर्ट, यानी सर्वाधिक क्षेत्र में फैलाव होने की वजह से सर्वाधिक लोग यहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए इस दुर्ग का एक और उपनाम है, और वो उपनाम क्या होगा? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, इसके निर्माण से संबंधित बात पर, यानी चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया और इसका नाम चित्रकूट रखा, जो अपभ्रंश होकर चित्तौड़गढ़ बना। तो एक बार देखिए, निर्माण से संबंधित जो बात है कि इस दुर्ग का निर्माण सर्वप्रथम मौर्य शासक, नाम क्या है? चित्रांगद मौर्य। तो यहाँ पर
कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक नाम और सुझाया गया था और वो नाम क्या था? चित्रांग। क्या नाम था? चित्रांग। यहाँ पर चित्रांग है, यहाँ पर है चित्रांगद। आरपीएससी 2008 के अंदर जो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन में ये दोनों ही थे, चित्रांग भी था और चित्रांगद भी था, लेकिन आरपीएससी ने किसको सही माना? चित्रांगद जो मौर्य है इसको सही माना, जबकि इस चित्रांग को क्या माना था? गलत माना था। तो आपको याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण आपके चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं, देखिए दूसरा पॉइंट, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग का अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य था, जिसे 734 ईसा पूर्व काल भोज या बप्पा रावल ने पराजित कर दुर्ग छीन लिया था। तो यहाँ दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे कि कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जा रहे थे तो इंग्लैंड जाते समय वो अपने साथ में एक शिलालेख लेकर जा रहे थे और उस शिलालेख का नाम था मानमोरी शिलालेख। उस शिलालेख के ऊपर स्पष्ट ये बात लिखी गई थी कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कि ये जो दुर्ग था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अंतिम जो मौर्य शासक था उस अंतिम मौर्य शासक का नाम था मान मौर्य, और इस मान मौर्य को 734 ईसा पूर्व काल भोज या बप्पा रावल जो नागदा में रहते थे, उनकी प्रमुख राजधानी नागदा थी, वहाँ से उन्होंने आक्रमण किया 734 ईस्वी के अंदर और मान मौर्य जो शासक था उसको युद्ध में पराजित किया था। ये जो काल भोज या बप्पा रावल है वो प्राचीन काल के अंदर हारित ऋषि नामक एक ऋषि हुआ करते थे, उनकी गायें चराते थे, और उसके बाद जब वो बड़े हुए तो उन्होंने मान मौर्य के साथ में युद्ध किया और 734 ईस्वी के अंदर उन्होंने चित्तौड़ जो दुर्ग है उसके ऊपर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए इस दुर्ग से जुड़ा हुआ कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है उनका कथन है कि चित्तौड़ दुर्ग पर सर्वप्रथम विजय रावल जैत्र सिंह ने की थी। यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को सर्वप्रथम किसने जीता था? रावल जैत्र सिंह के द्वारा इसके ऊपर विजय प्राप्त की गई थी। तो यहाँ मैंने इसके निर्माण से संबंधित आपके सामने 3 कथन लिखे हैं अलग अलग, जिसमें पहला कथन है कि इस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और इसका नाम रखा था चित्रकूट, और कालांतर में अपभ्रंश होकर इसका नाम क्या पड़ गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ गया।
कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जा रहे थे तो वापस तो अपने साथ में एक शिलालेख लेकर जा रहे थे, मानमोरी शिलालेख, और उस शिलालेख के ऊपर मानमोरीय शासक के बारे में विवरण मिलता है, जिसे 734 ईसा पूर्व काल भोज बप्पा रावल नामक जो शासक थे उन्होंने युद्ध में पराजित करके चित्तौड़ के दुर्ग को उससे छीन लिया था। उसके बाद डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसके ऊपर सर्वप्रथम विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? रावल जैत्र सिंह। अब देखो इससे जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट है कि इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता, इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को बताया जाता है, जिन्होंने एक सर्पिला कार प्रवेश मार्ग का निर्माण करवाया। तो देखिए चौथा पॉइंट है कि इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को माना जाता है। यानी इस दुर्ग के अंदर जो पूर्व में राजा महाराजा हुए उसके बाद जो सर्वाधिक विकास का कार्य किया गया था, जो सर्वाधिक निर्माण किया गया था, वो सर्वाधिक निर्माण किसके द्वारा किया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। तो महाराणा कुंभा को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है, जिन्होंने एक सर्पिला कार प्रवेश मार्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो ये जो मैंने लिखी इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, अब अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्या क्या स्थित है उसके ऊपर हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या क्या है। तो देखिए ये आपके सामने एक चित्तौड़गढ़ का दुर्ग यानी किला बना रहा हूँ मैं, चित्तौड़ दुर्ग। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर एक सर्पिलाकार मार्ग बनवाया था अभी अपन ने, इस प्रकार से। ये यहाँ पर इस किले का मुख्य द्वार है। किले का क्या है? मुख्य द्वार। ये हो जाएगा आपके सर्पिला कार प्रवेश द्वार। ये जो सर्पिलाकार प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है महाराणा कुंभा। किसके द्वारा किया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। ये हो गया आपके सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग। अब यहाँ पर देखिए इसमें सर्वाधिक मंदिर है, तो सबसे पहले जिस मंदिर का हम जिक्र करेंगे उस मंदिर का नाम है मीरा मंदिर। कौन सा मंदिर है? मीरा मंदिर। मीरा मंदिर महाराणा सांगा के द्वारा अपनी बहू मीरा के लिए ये मंदिर बनवाया गया था, और मीरा इस मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण की पूजा करती थी, इसलिए इस मंदिर को कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो नाम क्या याद रखोगे? महाराणा सांगा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि ये जो मीरा मंदिर है, मेवाड़ पर एक बार आमेर के शासक मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने आक्रमण किया था। मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने आक्रमण किया था, और इस मीरा मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण की जो मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति को वो यहाँ से अपने साथ ले गए थे, और आमेर में बने हुए जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर इस मूर्ति को उन्होंने स्थापित करवाया था। तो ये जो मीरा मंदिर है वो कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब आगे देखो,
और कौन सा मंदिर है? तो जो मंदिर है उस दो और मंदिर है, उन दो मंदिरों के नाम क्या क्या है देखिए आगे। एक जिसका नाम है कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर। दूसरा जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है वराह मंदिर, वराह मंदिर। तो इस प्रकार से ये जो दो मंदिर थे, इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया था आपके महाराणा कुंभा ने। इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। आगे देखो और कौन सा मंदिर है, मंदिर के बारे में हम जानकारी करते हैं। तो यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है त्रिभुवन, त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, इस मंदिर का निर्माण जो परमार शासक था जिसका नाम था भोज परमार, उस भोज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसीलिए इसका नाम आगे चलकर भोज मंदिर भी पड़ा। इस मंदिर को हम त्रिभुवन नारायण मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? भोज मंदिर के नाम से जानते हैं। कालांतर में जब इस दुर्ग के ऊपर शासन हुआ था आपके महाराणा मोकल का, तो महाराणा मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, इसका पुनर्निर्माण करवाया था और इसका नाम रखा था शमिदेश्वर, शमिदेश्वर मंदिर, शमिदेश्वर मंदिर। आपको ये याद रखना है कि जिस शब्द के या जिस शब्द में आगे ईश्वर शब्द लगा हुआ आता है तो प्राय वो मंदिर किसका होगा? भगवान शंकर का होगा। तो शमिदेश्वर मंदिर, या आप इसको कह सकते हो मोकल मंदिर, इसको और किस नाम से जाना जाता था? मोकल मंदिर के नाम से इसको जाना जाता था। अब देखो इसमें एक मंदिर और है और वो मंदिर है तुलजा, तुलजा भवानी माता का, तुलजा भवानी माता का। किसका मंदिर है? तुलजा भवानी माता का मंदिर है। जो आपके शिवाजी थे उन शिवाजी की ये आराध्य देवी थी और तुलजा भवानी माता का जो मंदिर है, इस माता का मंदिर बनवाया था बनवीर ने। किसने बनवाया था? बनवीर ने। ये वही बनवीर है जिसने विक्रमादित्य की क्या की थी? हत्या की थी। एक मंदिर जिसके बारे में हम और चर्चा करते हैं, तुलजा भवानी मंदिर के बाद मंदिर है आपके जिसका नाम है सतवीस देवरी मंदिर, सतवीस देवरी मंदिर। ये जो सतवीस देवरी मंदिर है इसको प्राय जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? जैन मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है, सतवीस देवरी मंदिर को। सतवीस देवरी मंदिर के बाद हम चर्चा करें तो यहाँ पर महाराणा कुंभा के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम है कुकड़ेश्वर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। तो कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर किसके द्वारा करवाया गया है? महाराणा कुंभा के द्वारा। अब यहाँ एक मंदिर और है, उस मंदिर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो है कालिका, कालिका भवानी माता का, कालिका भवानी माता का ये मंदिर है जिसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर माना जाता है। कौन से दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। आगे देखिए इसमें और क्या क्या है, तो आगे हम और क्या क्या है चर्चा करें तो यहाँ है गोरा, गोरा व बादल महल, गोरा व बादल महल।
और अगर हम चर्चा करें तो रानी पद्मिनी कहो या पद्मिनी कहो, रानी पद्मिनी महल यहाँ है आपके भामाशाह महल। महाराणा प्रताप को जिन्होंने धन उपलब्ध करवाया था भामाशाह है, उनका महल भी इसी दुर्ग के अंदर है। अब हम चर्चा करें यहाँ पर बीच में, देखिए इसमें और क्या है, तो यहाँ पर ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आपने नाम सुना होगा कीर्ति स्तंभ का, कीर्ति स्तंभ जिसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है विजय स्तंभ। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। तो इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया। एक स्तंभ और है यहाँ पर, और उस स्तंभ का नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। इसका निर्माण जीजाक ने करवाया था, और इनका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ये तमाम बातें जो आपको मैंने इस दुर्ग के अंदर स्थित है, इस दुर्ग में स्थित सभी जो महल मंदिर बने हुए हैं उनकी जानकारी दी आपको। एक और याद रखोगे, एक पॉइंट जो है वो है नवकोठा भंडार। देखिए नवलखा दरवाज़ा है, नवलखा महल है, नवलखा किला है, तो ये सब अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ पर है नवकोठा भंडार। और इस नवकोठा भंडार का निर्माण करवाया था आपके किसने? बनवीर ने। जब उसने विक्रमादित्य की हत्या की थी, और विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद जब कुछ समय के लिए ये शासक बना था, तो उस दौरान इसने नवकोठा भंडार का निर्माण करवाया था। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पॉइंट होगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर वैसे कई आक्रमण हुए, लेकिन सर्वप्रथम जो आक्रमण किया गया था, और वो आक्रमण किया था अफगानिस्तान के जो सूबेदार थे, जिनका नाम था मामू। क्या नाम था? मामू। उन्होंने इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था। लगभग 8वीं शताब्दी के अंदर उन्होंने ये आक्रमण किया था। उसके बाद देखिए आप 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद 1534 में बहादुर शाह ने किया था, गुजरात के शासक। उसके बाद 1568 ईस्वी के अंदर अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो इस प्रकार से कई आक्रमण हुए, लेकिन जो सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था वो आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? अफगानिस्तान के सूबेदार मामू के द्वारा। अब देखो इसके अंदर एक है श्रृंगार चौरी। ये श्रृंगार चौरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और इस श्रृंगार चौरी को मूलतः वर्तमान में शांतिनाथ जैन मंदिर वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? शांतिनाथ जैन मंदिर। किसको? श्रृंगार चौरी को, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। अब देखो
बात आती है इसका निर्माण किसने करवाया था। जो श्रृंगार चौरी है, उस श्रृंगार चौरी का निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण करवाया था वेलका ने। वेलका नामक जो व्यक्ति था उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि ये वेलका कौन था। वेलका कौन था, तो महाराणा कुंभा का जो कोष मंत्री थे, जो कोष विभाग संभालते थे, उनके ये पुत्र थे और उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब आगे देखो, इसी श्रृंगार चौरी के अंदर महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह किया था। रमाबाई का विवाह किया था। महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, संगीत के अंदर ये निपुण थी और इसी वजह से इसको एक उपाधि दी गई थी और वो उपाधि थी वागेश्वरी की। कौन सी उपाधि थी? वागीश्वरी की इसको उपाधि दी गई थी। अगर आपको पूछा जाता है कि इसका विवाह किसके साथ में हुआ था, तो उसका नाम है मंडलीक। जो इनके पति थे उनका नाम क्या है? मंडलीक। उनके साथ में रमाबाई का विवाह हुआ था। विदुषी महिला होने की वजह से इनको उपाधि जो आपको मैंने अभी बताई वागीश्वरी की, वो इसको दी गई थी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। फतेह प्रकाश महल ठाकुर फतेह सिंह द्वारा निर्मित। ठाकुर फतेह सिंह द्वारा निर्मित फतेह प्रकाश महल के नाम से इसको जाना जाता है। वर्तमान में यह एक संग्रहालय है। वर्तमान में ये क्या है? एक संग्रहालय है, फतेह प्रकाश महल। उसके बाद देखिए, चित्तौड़ दुर्ग के 7 विशाल प्रवेश द्वार। 7 विशाल प्रवेश द्वारों के बाद में हम बात करते हैं कि 7 विशाल प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं। तो जिसमें पहला है पाटन पोल द्वार। ये जो 7 द्वार बने हुए उनके नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, देखिए आप। दूसरा है आपके भैरव पोल द्वार। तीसरा हो जाएगा आपके हनुमान पोल द्वार। चौथा हो जाएगा आपके गणेश पोल द्वार। पांचवा हो जाएगा आपके जोरडा पोल द्वार। छठा हो जाएगा आपके लक्ष्मण पोल द्वार। सातवां हो जाएगा आपके राम पोल द्वार। तो इस प्रकार से ये 7 मुख्य द्वार है इस दुर्ग के, और 7 दुर्गों के ऊपर अलग अलग लोगों की, जैसे